रतन हमारा भाग्य बदल सकता है, ऐसा तो आपने बहुत बार सुना होगा। पर जब बात रतन की आती है तो रत्नों के साथ जुड़ी होती है उसकी कीमत। अभी जो कीमत वाला मामला है ये थोड़ा ज्यादा है रत्नों में। और उससे एक और बड़ी समस्या साथ में ये भी है कि रत्नों में नकलीपना बहुत आता है। खास करके जितना महंगा रतन उतना ज्यादा नकली होने का चांस बढ़ जाता है। और रतन कहां से लें, कहां से ना लें, किस पर विश्वास करें, ये बड़ी समस्या है। ऐसे में जब व्यक्ति मार्केट में घूमता है तो वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। एक तो महंगी चीज, ऊपर से कोई गारंटी नहीं कि रतन असली है कि नकली है। तो ऐसे में करे तो करे क्या करे। तो उसी का तोड़ है हमारे उपरतन, रतन का उपरतन। ये उपरतन क्या होते हैं? ये मेरा मनपसंद पत्थर है फिरोजा। फिरोजा लव जेम्स के नाम से जाना जाता है, प्रेम का प्रतीक, प्रेम का पत्थर। पर ये म्यूजिशियंस के लिए भी बहुत अच्छा होता है, कलाकारों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके लिए भी बहुत सहयोग देता है, मेडिटेशन में बड़ा उपयोगी है। और ये इस पत्थर का बहुत सारे उपयोग है। इस पत्थर पर शुक्र और बुध का असर होता है। कहीं पर भी रिलेशनशिप में बाधा आ रही है किसी को, ये पत्थर ट्राई कर सकते हैं। अगर पति पत्नी में अनबन है तो मैं हमेशा एक बड़ा प्यारा प्रयोग बताता हूं। अपने किसी खास व्यक्ति से रिक्वेस्ट करें कि 2 फिरोजा पत्थर आपको गिफ्ट में दे दें। अच्छा, ये गिफ्ट में आया हुआ पत्थर ये ज्यादा काम करता है, खुद का खरीदा हुआ पत्थर कई बार इतना काम नहीं करता। तो 2 फिरोजा रतन की अंगूठी बनवा लें, एक पत्नी के नाप की और एक खुद के नाप की, मतलब उंगली का नाप लेके। और शुक्रवार की शाम को एक दूसरे को पहना दें। पर अगर आप इसे किसी अच्छे मंत्र से अभिमंत्रित करते हैं, अच्छा मंत्र क्या होता है? प्रेम का मंत्र। मंत्र का जप करके आप उसको शुद्धि करके आप उसे धारण कर सकते हैं। बड़ा ही प्यारा मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। बड़ा प्यारा मंत्र है। इस मंत्र से अभिमंत्रित करके आप फिरोजा रतन धारण करें। फिरोजा रतन अंगूठी के रूप में, रिंग्स के रूप में धारण कर सकते हैं। अच्छा, इसकी माला भी बनती है। अच्छा, इसके ब्रेसलेट्स भी बनते हैं। अच्छा, इसका तो लॉकेट भी बनता है। और ये बड़े साइज में पहनना चाहिए, 10 रत्ती से ऊपर कम से कम इसका साइज हो तो अच्छा है। वैसे कुछ लोग बड़े अच्छे अच्छे डिजाइनर अंगूठियों में बनाते हैं इनको। अच्छा, ईरानी फिरोजा जो होता है, एक ईरानी फिरोजा होता है, एक हुसैनी फिरोजा होता है, और एक ये सिंपल फिरोजा भी होता है। अच्छा, ये भी बता दूं, मार्केट में एक माल आता है जिसका कहते हैं भट्टी का माल, नकली टाइप का ही होता है वो पत्थर। वो तो कहने में तो बड़ा सस्ता सा होता है पर नकली होता है। असली फिरोजा थोड़ा सा स्लाइटली, थोड़ा सा उसके दाम अच्छे खासे हो जाते हैं, पर इतना महंगा नहीं जितना रतन के होते हैं। खैर, मेरा मानना ये, कोई भी राशि, कोई भी लगन का, कोई भी ग्रह से संबंधित जिसको भी बाधा आ रही है, मैंने कहा प्रेम में बाधा हो, मैरिज लाइफ में बाधा हो, मेडिटेशन में बाधा हो, कोई कलाकार है, किसी को प्रोग्राम करना है, स्टेज शो करना है, कॉन्फिडेंस की कमी हो, आप फिरोजा पत्थर धारण कर सकते हैं। बड़ा प्यारा पत्थर है। अगर ओरिजिनल मिल जाए तो मेरा मानना हर एक को पहनना चाहिए। हाँ, सुलेमानी हकीक। वैसे तो ये मुसलमानों में ये बड़ा प्रसिद्ध है, ये उपरतन हकीक। हकीक जो शब्द है ये हक से आया है।
हमें अपना हक चाहिए, हमें अपना हक मिल जाए। अपने हक को प्राप्त करने के लिए कई बार ऐसा होता है लोगों को अपनी मेहनत की कमाई अच्छे ढंग से मिलती नहीं है। मेहनत तो करते हैं पर उनको मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता, यानी उनको हक नहीं मिला। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि आपको आपके मेहनत के अकॉर्डिंग सफलता नहीं मिलती, या किसी ने आपका हक मार लिया है, आपकी ज़मीन पे कब्जा हो गया है, आपके किसी चीज़ पे कब्जा हो गया है और आप वो कब्जा वापस नहीं ले पा रहे, आप अपना हक वापस नहीं ले पा रहे, तो हकीक पत्थर का सहारा लेके देखिए। हकीक पत्थर वैसे हर कलर में आते हैं, अलग अलग कलर्स में आते हैं, पर एक उनमें से एक होता है सुलेमानी हकीक। ये जो सुलेमानी हकीक होता है, इस पे ब्लैक कलर होता है और ब्लैक कलर में हल्की हल्की धारियां होती हैं, वाइट येलो, और बड़ा ही प्यारा पत्थर है सुलेमानी हकीक। ये सुलेमानी हकीक अगर काम करते करते बहुत थक गए हो, जीवन में नकारात्मकता आ गई है, फोकस नहीं बन पा रहा है, डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, फियरफुल हैं, या राहु की दशा में चल रहे हैं। हाँ, राहु की दशा के लिए पत्थर बताया जाता है हैसोनाइट। वो भी थोड़ा महंगा हो गया आजकल, पहले तो बड़ा सस्ता होता था पर व्यापारियों ने कर दिया महंगा। चलो खैर, क्या कर सकते हैं उनका। तो खैर, सुलेमानी हकीक वो लोग अगर ट्राई करें तो उन्हें निराशा हाथ नहीं लगेगी। और सुलेमानी हकीक के ऊपर के नाम पर मत जाइए, ये भी बड़ा सस्ता पत्थर है, ये महंगा पत्थर नहीं है। माहे मरियम, बड़ा प्यारा नाम है माहे मरियम। नाम तो ये माहे मरियम, ये पीला और भूरे कलर का पत्थर बड़ा प्यारा सा पत्थर होता है। कुछ लोगों को पेट की समस्याएं रहती हैं, कुछ लोगों को बार बार गुर्दे में पथरी बनने की समस्या रहती है, पेट खराब अक्सर रहता है, या लूज मोशन होता है, या कॉन्स्टिपेशन होता है, भय की भावना रहती है, गट ब्रेन कनेक्शन ठीक नहीं होता। अगर आपका भी ऐसा है, ब्रेन गट कनेक्शन ठीक नहीं है, आईबीएस की समस्या के शिकार हैं, तो माहे मरियम को जरूर ट्राई कीजिएगा। बड़ा सस्ता पत्थर है, बहुत सस्ता पत्थर है, आपकी दवाई से भी ज़्यादा सस्ता है, क्या बताऊँ आपको। आपको करना क्या है, 2 माहे मरियम के पत्थर लीजिए, उसको रात को किसी साफ पानी में बर्तन में रख दीजिए और सुबह उस पानी को पीजिए। और वो पत्थर तो घिसने नहीं है, आपके साल 6 महीने चलते रहेंगे, ये प्रयोग करते रहिए। और 1 माहे मरियम का पत्थर अपनी अंगूठी में भी पहन लीजिए। इसे भी चांदी की अंगूठी में पहना जा सकता है और कोई भी राशि का व्यक्ति पहन सकता है, कोई भी लगन का व्यक्ति पहन सकता है। बस आपके साथ पेट की समस्याएं होनी चाहिए, ब्रेन में फोगीनेस होनी चाहिए, आप अपने आप को अगर डायरेक्शनलेस फील करते हो, आप ओवर बर्डन फील करते हो, तो ये सब समस्याएं पेट की समस्या कर ही देती हैं। हाँ, ये ध्यान रखना, ब्रेन का और पेट का बड़ा गहरा कनेक्शन है। ब्रेन में गड़बड़ है तो पेट में अपने आप गड़बड़ हो जाएगी, पेट में गड़बड़ है ब्रेन में अपने आप गड़बड़ हो जाएगी, कुछ कहने की जरूरत नहीं। अच्छा, पेट गड़बड़ है, ब्रेन ठीक कर लो, मतलब उसमें क्लैरिटी दे दो, पेट ठीक हो जाएगा। पेट ठीक कर लिया, ब्रेन अपने आप ठीक हो जाएगा, समस्या नहीं है। इस सिद्धांत को याद रखो। अगला पत्थर है पेरिडोट। बड़ा प्यारा पत्थर है, ग्रीन कलर का होता है, एकदम तोते के रंग के जैसा, खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। अच्छी कटिंग में तो बस ऐसा करता है, आपके सामने एक तरफ पन्ना रखा और एक तरफ पेरिडोट, 100% आप पेरिडोट को ही सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको ना मालूम हो ये पन्ना है और महंगा है, पेरिडोट इतना सुंदर होता है। खैर, जिन लोगों को बुध ग्रह से संबंधित समस्या है, आपका मिथुन लगन है, आपका कन्या लगन है, और बुध ग्रह किसी भी रूप में अस्त है, कमजोर है, पीड़ित है, और आप पन्ना नहीं पहन सकते, क्योंकि पन्ना जाम्बियन आता है, स्पोटा आता है, कोलंबियन आता है। कोलंबियन पन्ना तो बहुत महंगा हो जाता है।
जाम्बियन का भी ठीक ठाक प्राइस रहता है। बाकी पत्थर कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब अगर आप बहुत अच्छा पन्ना लेना चाहते हैं तो बहुत महंगा होगा, वो भी लाखों में कीमत होती है। अगर आप लाखों रुपए नहीं खर्चना चाहते तो पन्ना रत्न पहनने से पहले एक बार पेरिडोट को आजमा करके देखें। पेरिडोट भी देखने में तो बहुत खैर सुंदर लगता है, ये मैं बार बार तारीफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे भी बड़ा आकर्षक लगता है ये पत्थर। और अगर आप स्टूडेंट हैं, याददाश्त की कमजोरी है, रट्टा मारा, पढ़ाई किया, एग्जाम आया भूल गए, ऐसी समस्या है, तो पेरिडोट आपका लिए पत्थर हो सकता है। आप राइटर हैं, आप क्रिएटर हैं, आप ओरेटर हैं, आपका काम वाणी से चलता है, पेरिडोट को ट्राई करें। और आप महिला हैं और इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड काम है तो मैं कहता हूँ जरूर पेंडेंट पहने, माला पहने, लॉकेट पहने। जरकन, अच्छा जरकन पत्थर 100-200 रुपये में पूरा पीस आ जाता है, क्या समझे हैं? पर 200 रुपये में बेचने में बेचारे दुकानदार को भी शर्म आती है, इसलिए 500-600 रुपये में बड़े आसानी से बेच सकता है। शुक्र ग्रह की कमजोरी में आप ये पहन सकते हो, पर मेरा मानना इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा मैंने देखा नहीं अपने अनुभव में। 10-20% से ज़्यादा इसका रिजल्ट्स आते नहीं हैं। फिर भी अगर भाई प्राइस का बहुत ही ज़्यादा मामला गड़बड़ है और शुक्र ग्रह बुरी तरह पीड़ित है, विवाह नहीं हो रहा, अगर आप लड़के हो, विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, तो आप जरूर फिर आप जरकन ही पहन लीजिए। वैसे तो इसके बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, जो है वो आने वाले मैं वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आज तो हमने ज़्यादा उपरत्नों को लिया नहीं है, नहीं वीडियो बहुत बड़ा बन सकता है, 1.5-2 घंटा लग जाएगा। फिर भी आप जरकन को ट्राई कर सकते हैं। जब भी आप रत्न धारण करें, खास करके उपरत्न धारण, मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। ये उपरत्नों को अगर जिस ग्रह से रिलेटेड है वह उपरत्न, उस ग्रह के मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके उस रत्न की तरह, जैसे आप रत्न की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, आप मंत्रों के द्वारा उस उपरत्न की प्राण प्रतिष्ठा कर दें। और कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। जो आपके आस पड़ोस के पंडित जी होते हैं, इन्हें रत्नों की प्राण प्रतिष्ठा आती है। और रत्न की प्राण प्रतिष्ठा आप गूगल से भी ढूंढ सकते हैं। नहीं, हमारी जो पूजा क्रम विधि वाली पुस्तकें हैं, गीता प्रेस की पुस्तक भी है और बहुत सारे लोगों ने इस पे लिखा हुआ है। 10 से 15 मिनट का समय लगता है। आप उस उपरत्न की प्राण प्रतिष्ठा, उस उपरत्न की शुद्धि करके अगर सही मुहूर्त के अंदर आप धारण करते हैं तो उपरत्न का प्रभाव जहां 20 से 30% होता है, वहां उसका इफेक्ट 40 से 60% तक हो सकता है, वो भी इतने कम प्राइस में। और इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है। जितने अच्छे मंत्रों के साथ, जितनी अच्छी मानसिक शुद्धि के साथ, जितनी आस्था और विश्वास के साथ आप इस उपरत्न को धारण करेंगे, उतने ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप जो आपके सामने एक चैलेंज आता है कि भाई हम ये उपरत्न कहाँ से खरीदें, तो वैसे हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ में डील करते नहीं हैं। फिर भी अच्छे रत्न, उपरत्न हमारे पास भी कई बार बहुत अच्छे अवेलेबल होते हैं। तो आप हमारे संस्थान से भी ट्राई करके देख सकते हैं, वरना जहाँ से भी आपको इजी फील हो आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको ये आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कीजिए। धन्यवाद।